आवेशन या आवेशित करने की कुछ विधियां हैं। देखो ये तीनों विधियां हमारी इंपॉर्टेंट हैं। घर्षण द्वारा आवेशन, ये तो आप पढ़ चुके हो। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई कंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो ये वाला ही मेथड तो एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। घर्षण द्वारा आवेशन आपको याद हो तो 2 दिन पहले हमने, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने इसको डिटेल में बताया हुआ है कि ये गिलास की रोड लेते हैं और एक सिल्क क्लॉथ लेते हैं, कांच की रोड लेते हैं, रेशम कपड़ा लेते हैं। इस पर नेट चार्ज क्यू नेट कितना है बेटा? 0। इस पर भी क्यू नेट कितना है? 0। दोनों पर कितना हो गया? 0। अब मैंने क्या किया, गिलास की रोड को रेशम के कपड़े के साथ में रगड़ा, बहुत देर तक रगड़ता रहा। तो इस पर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। इस पर कौन सा चार्ज आया? माइनस। बात समझ में आ गई? इसके पास नेट चार्ज कितना था? 0। इसके पास भी नेट चार्ज 0 था। इस पर कुल आवेश 0 था, इस पर भी कुल आवेश 0 था। परंतु जब दोनों को रगड़ा गया तो एक पर धनावेश आ गया। मतलब ये वस्तु कैसी हो गई बेटा? अगर देखा जाए तो कैसी हो गई? आप बोलो, बताओ। मैंने क्या बताया था? चाहे उस पर प्लस आवेश आए, चाहे उस पर माइनस आवेश आए, आप मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, मोबाइल में चार्जिंग करते हो, उसको आवेशित कहते हैं, चार्ज होना। चाहे प्लस आवेश आए, चाहे माइनस आवेश आए, इन दोनों को बोलते हैं आवेशित चार्ज। तो प्लस चार्ज आ गया, कैसी हो गई वस्तु? आवेशित चार्ज हो गई। इस पर क्या आया? माइनस आया। ये भी कैसी हो गई भाई? चार्ज हो गई। ये भी आवेशित हो गई। ये बात समझ में आ गई क्या? सिंपल सा एग्जांपल है। घर्षण द्वारा आवेशन कैसे करते हैं? 2 वस्तुओं को रगड़ते हैं, रगड़ने से पहले दोनों पर कुल आवेश 0 था, रगड़ा, एक पर प्लस आया, एक पर क्या आया? माइनस। अब वापस दोनों को मिला दो, क्यू नेट कितना हो जाएगा? प्लस माइनस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। इसी को कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरी विधि है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई कंडक्शन। इसको अपन स्टेप में समझते हैं। सबसे पहला स्टेप मैंने लिया, ये जो है, ये है चालक गोला। बोलो कंडक्टिंग स्पेयर। ये स्टैंड हो गया। ये क्या हो गया? स्टैंड। में एक और ही बता रहा हूँ, इसको बार बार नहीं बताऊंगा। स्टैंड कैसा है? ये इंसुलेटिंग है। कुचालक स्टैंड, कुचालक स्टैंड। कुचालक स्टैंड क्यों लिया है अपन ने? क्योंकि जो भी इस पर आवेश आएगा वो इस पर नीचे नहीं जाएगा। पहला स्टेप। दूसरे स्टेप की अपन बात करते हैं, सुनना। इस पर क्यू नेट कितना है बताओ मुझे? 0। मैंने क्या कहा था? इस पूरी यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट, हर बॉडी के पास में क्यू नेट कितना होता है? 0। जब तक उस पर घर्षण नहीं करते चार्ज नहीं आएगा। क्यू नेट 0 है। अभी कितना है? 0 है। अब मैंने क्या किया? मैंने क्या करना है, एक बॉडी ली जिस पर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, और इसको यहाँ रख लिया। स्टेप नंबर 2। इस पर अभी भी क्यू नेट कितना है बताओ आप मुझे? 0। और इस पर क्यू कितना है? पॉजिटिव है। दूसरा स्टेप समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब मैं इसको इसके पास में लेकर जाता हूँ थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में इसके पास में मैं लेकर जाता हूँ तो क्या देखते हो आप कि ये देखो, इसके पास क्यू चार्ज है, इसके पास गया तो आधे इसमें चले गए और आधे इसमें आ गए। इसमें से टच करने पर चार्ज चले जाते हैं इसके अंदर। देखो ये हुआ ना,
चले गए। अब दोनों को अलग कर दिया मैंने, प्लस प्लस चार्ज है तो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। ये लो, अच्छा अब एक बार वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं इसको। ये चालक गोला है, ये कुचालक स्टैंड है, ये फर्स्ट केस हमारे सामने हुआ। ये कैसा है, ये आवेशित है। क्या बोलेंगे इसको, आवेशित। इसको बोलेंगे निरावेशित। इसको बोलेंगे यहाँ पर, ये भी निरावेशित है। थोड़ा इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दें, निरावेशित मतलब डिस्चार्ज। यहाँ पर कह सकते हैं डिस्चार्ज है, कोई भी चार्ज नहीं है, नो चार्ज। कैसा चार्ज है, चार्ज। इसको अनचार्ज ही बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अनचार्ज। ठीक है, बड़ा ध्यान रखना। कॉन्टैक्ट में लेकर आए, इन कॉन्टैक्ट। हाँ, चालन द्वारा आवेश को ध्यान रखना, चालन चार्जिंग बाई कंडक्शन, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट। क्या करना पड़ता है, इसको कॉन्टैक्ट में लाना पड़ता है, संपर्क में लाना पड़ता है। कॉन्टैक्ट में लेकर आए तो धीरे धीरे इसमें से चार्ज जाते रहे जाते रहे जाते रहे। जब दोनों के पास बराबर हो गए, पता लग गया बराबर हो गए, दोनों क्या कर दिया अपन ने, अलग अलग कर दिया। कौन सा बल लगा है इसमें, प्रतिकर्षण बल लगा, अलग अलग हो गए। अब इसके पास कौन चार्ज आया बताओ मुझे, पॉजिटिव। ये भी आवेशित हो गई, और ये भी कैसी हो गई, आवेशित हो गई। ये भी चार्ज हो गई और ये भी चार्ज हो गई। अच्छा, पहले देखो ये कैसी थी, इसको मैंने कहा बी, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, ये ए और ये। मुझे बताओ पहले बी के ऊपर कोई चार्ज था क्या, नहीं था। और लास्ट जब प्रोसेस खत्म हुआ तब बी पर कौन चार्ज आया, पॉजिटिव। कोई चार्ज नहीं, प्लस कोई चार्ज नहीं, कांटेक्ट कराया, प्लस प्लस, चलता रहा चलता रहा चलता रहा, बढ़ता रहा। फिर कितना हो गया, बराबर हो गए, दोनों को अलग कर दिया, इस पर ही प्लस इस पर ही प्लस। यहाँ पर माइनस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस ले लोगे तो इस पर पूरे पे क्या आ जाएगा, माइनस। यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस। इसको पर ऐसे समझ सकते हैं कि इस पर चार्ज क्यू है, इस पर जीरो है। एक क्यू प्लस जीरो बराबर कितना हो जाएगा, कितनी जगह बट्टा है, दो जगह, तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई टू। तो अपन देख सकते हैं इसको, क्यू इक्वल टू क्यू बाई टू प्लस क्यू बाई टू। दो हिस्सों में बट गया है क्यू बाई टू। ये कब होगा पता है आपको, जब इन दोनों गोलों की शेप, साइज और जो नेचर है वो कैसा रहे, इसका एक जैसा रहे, आकार आकृति बराबर होगी, तब क्यू बाई टू हो जाएगा। ये हमारे पास दो मेथड क्लियर हो गए। थर्ड मेथड में पढ़ते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। नेक्स्ट जो मेथड है वो है प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। इसमें दो बॉडी के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं होता, संपर्क नहीं होता। क्या नहीं होता बेटा, संपर्क नहीं होता, याद रखना। सबसे पहले अपन ने एक बॉडी ली, वो कैसी है, अनचार्ज है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। इसका मतलब क्यू नेट बराबर कितना है, जीरो। जितने इसके पास प्लस होंगे उतने ही क्या होंगे, माइनस। ध्यान रखना, इसके ऊपर जितने प्लस होंगे उतने ही माइनस का होंगे, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, जीरो। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, निरावेशित बोलते हैं। इसको मैं नीचे लेकर आया, मैंने यहाँ बताया हुआ है जितने प्लस हैं उतने ही क्या हैं, माइनस। इस पर ध्यान मत देना, प्लस गिनने नहीं बैठना है अपन को। मैं आपको एज ए एग्जांपल दे रहा हूँ, जितने प्लस है उतने ही माइनस है, क्यू नेट बराबर हो गया जीरो। ये एक दूसरी चीज़ है जिसको बोलते हैं अपन आवेशित। एक रोड ली मैंने, ये दूर है इससे, बहुत दूर है। ये कहाँ है, इससे काफ़ी दूर है, ठीक है। सेकंड प्रोसेस हो गया। थर्ड वाले में मैं इस रोड को इसके पास में लेकर गया। जैसे ही मैं उसके पास में लेकर जाता हूँ, यहाँ देखो मैंने इसके बीच में कुछ दूरी बनाई हुई है, नो कॉन्टैक्ट, संपर्क नहीं करवाया है। क्या नहीं करवाया है, संपर्क नहीं कराया। जब संपर्क नहीं करवाया, इसके पास प्लस चार्ज है बहुत सारे, और इसके क्या करेगा, जो इस बॉडी में नेट चार्ज अभी भी, इस बॉडी का अभी भी क्यू नेट कुल आवेश कितना है प्यारे बच्चों, जीरो। कितना है क्यू नेट, जीरो। सब बोलो जीरो। कोई भी बॉडी जो होती है उस पर नेट चार्ज कितना होता है, जीरो, ठीक है। तो ये प्लस वाला है, देखो मैंने आपको बताया प्लस प्लस,
प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस प्लस में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। मतलब दुश्मनी होती है, दुश्मन होता है भाई। और प्लस माइनस, माइनस प्लस में क्या होता है? प्यार होता है। क्या होता है? प्यार। तो जहाँ प्यार होता है वहाँ आकर्षण होता है। क्या होता है भाई? आकर्षण होता है। दिखता नहीं है अपन को, होता है ना कई बार आप लोग किसी की तरफ पीछे चले जाते हो लेकिन पता नहीं चलता आपको, बाद में रेस्पॉन्स नो आता है। तो नो कॉन्टेक्ट, संपर्क नहीं कराया अपन ने, तो ये माइनस इधर आ गए। अब क्या करें? अपन सोचने बैठ गए करें क्या, मतलब माइनस भी है प्लस भी है। तो अपन ने काम किया, इस वाले हिस्से को अपन ने कर दिया भूसंपर्कित। इसको समझना, जब भी इस तरह का साइन आपको देखने के लिए मिलेगा इसका मतलब हुआ ये ग्राउंड। सर ये क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? देखो हमारी जो अर्थ है, दिस इज ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का समुद्र है ये। इसमें से ऐसे मान लो एक समुद्र में आप 4 लोटा पानी डाल दो तो उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? बताओ, आप बताओ भाई। 4 लोटे ले ले, क्या फ़र्क पड़ेगा? 4 डालो तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। ऐसे ही यहाँ पर है, देखो अर्थ में ऐसे लेकर आएंगे अपन तो इलेक्ट्रॉन ही लेकर आएंगे, और अर्थ में जाएंगे तो भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे, प्लस नहीं चलेगा। चलने का काम प्लस नहीं करता। इलेक्ट्रिफिकेशन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आवेशों का विद्युतीकरण का सिद्धांत ही बताता है कि चलने का काम ऑलवेज कौन करता है? इलेक्ट्रॉन चलता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज नहीं चलता। ध्यान रखना है इस बात को। तो जब मैंने इसको लगाया है यहाँ पर प्लस, देखना एक बार, प्लस थे बहुत सारे, एक इलेक्ट्रॉन आया, एक प्लस को खत्म कर दिया, दूसरा आया प्लस, सारे खत्म हो गए। मतलब इस बॉडी में कोई भी प्लस चार्ज नहीं रहेगा, सारे कैसे रह गए? सारे माइनस वाले चार्ज हैं। मैंने क्या किया? अरे यार मज़ा आ गया, अब तो साले माइनस ही माइनस रह गए इसमें। अब इसको अपन ले आए दूर, दूर ले आए, बहुत दूर, बहुत दूरी बढ़ा दी, इसको यहाँ से हटा दिया। अब यहाँ पर क्या रह गया? केवल माइनस। क्या रहा? केवल यहाँ पर माइनस। तो देखो ये सबसे पहले बॉडी कैसी थी आपकी? निरावेशित थी, लेकिन अब कैसी हो गई ये बॉडी? आवेशित, चार्ज हो गई। अब सोच रहे होंगे आप, सर प्लस से करवाया माइनस से करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। यहाँ पर अपन माइनस ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो वही रहेगा। यहाँ आप माइनस लोगे तो प्लस किधर चले जाएंगे? इधर आ जाएंगे, ये माइनस इधर आ जाएंगे। मतलब अगर देखा जाए तो अपन देखें यहाँ पर अगर अपन ने क्या लिया है? माइनस लिया है, तो ये सब कैसे हो जाएंगे? प्लस इधर आ जाएंगे, इधर माइनस आ जाएंगे। अब देखो ये प्लस, ये माइनस। अब काम कौन करेगा चलने का? बताओ मुझे। अब इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, माइनस चार्ज कहाँ आएगा? नीचे आएगा। बात समझ में आ रही है आपके? पहले कौन, देखो इलेक्ट्रॉन जहाँ यहाँ पर है वो सारे नीचे आ जाएंगे एक एक करके, बस खत्म काम। या कौन रह जाएगा? केवल प्लस। यहाँ पर क्या रहेगा? माइनस। यहाँ क्या रहेगा? प्लस। बस हो गया काम। तो दोनों बातें याद रखनी है, एक मैंने करवा दिया, एक आप कर लेना, सिंपल सा तरीका है। तो चार्जिंग बाई इंडक्शन आपका पूरा हो चुका है। और एक बात ध्यान रखें, और ये आपका जो नोट्स हैं, इसका जो PDF है वो आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। और महत्वपूर्ण बात, जो मैंने करवाया है उसको रोज़ पढ़ें, और चाहें तो इससे अच्छा है आप इसकी रोज़ PDF, इसके खुद के नोट्स बना लें आप। कल अपन नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ओके, वेलकम।